अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन व सामईन, माह मुबारक रमज़ान के आखिरी दिनों और आखिरी रातों में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खुदावंद आलम से इस दुआ के साथ शुरू करता हूँ कि वह हमें वैसा बंदा बनने की तौफ़ीक़ दे जैसा बंदा वह हमें देखना चाहता है। माह मुबारक रमज़ान की आज शब 28 हो चुकी है, यानी अब चंद घंटों का यह माह और मेहमान रह गया है। इस महीने की आमद पर पैगम्बर ने इरशाद फरमाया था कि यह आने वाला महीना बरकत, शरफ़, रहमत और मग़फ़िरत का महीना है। यानी रहमत का दस्तरख़ान इस महीने में आम हो जाता है। रहमत और मग़फ़िरत के दरवाज़ों के साथ परवरदिगार की तरफ से तौबा के दरवाज़े भी खुल जाते हैं। लिहाजा बचे हुए दिनों को और बची हुई घड़ियों को गनीमत जानें और अपने आप को तौबा के दरवाज़े तक पहुँचा दें, ताकि माह मुबारक हकीकी माना में हमारे लिए कामयाब और कामरान हो सके। पूरे महीने आपकी खिदमत में नफ्स और उससे मुताल्लिक़ चंद बातें पेश करता रहा हूँ। वही नफ्स के जो ज़िम्मेदार होता है इंसान की सआदत के लिए या फिर शकावत के लिए, यानी यह नफ्स का कारनामा है जो उसे अल्लाह की बंदगी की तरफ बुला कर ले जाता है, कि जो उसे जन्नत तक पहुँचा दे। और यही वो नफ्स है कि जिसकी कारगुजारियाँ उसको जहन्नम तक पहुँचा देती हैं, कि दुनिया में वो शैतान का दोस्त और आखिरत में जहन्नम का साथी कहलाता है। लिहाजा इस माह मुबारक रमज़ान में अपने आप को खुदा से नज़दीक करने के लिए बहुत सी चीज़ें रवायात में वारिद हुई, जिनमें एक शय ये है कि इंसान अपने आमाल नामे पर गौर करे, अपने वजूद पर गौर करे, अपने नफ्स पर और अपनी ज़िम्मेदारियों के ऊपर गौर करते हुए इस कायनात के बनाने वाले की मारिफत को हासिल करे, ताकि वह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। जिस वक्त हम इस दुनिया में आते हैं साहिब नफ्स होते हैं। परवरदिगार की तरफ से 14-15 बरस तक एक मर्द के लिए, एक बच्चे के लिए आज़ादी का वक्त होता है, कि जब उनसे उनके अमाल और अफ़आल के मुताल्लिक़ सवाल नहीं होता। लेकिन जब वो बच्चा बुलूग़ के सिन पर पहुँच जाए तो फिर परवरदिगार उसको ज़िम्मेदार बनाता है कि अब उसके ऊपर बहुत सी वाजिब चीज़ें होती हैं जो उसको अदा करनी हैं, और बहुत सी हराम चीज़ें हैं जिनसे उनको इज्तनाब करना है। लिहाजा इन्हीं वाजिबात और मुहर्रमात की परहेज़ को इंसान के तक़वे और उसकी परहेज़गारी का एक ज़ीना समझा जाता है। यानी अगर कोई वाजिबात को अदा करे और मुहर्रमात को छोड़े तो ये मुत्तकी है, लेकिन अगर वाजिबात के साथ मुस्तहबात को भी अदा करता है और मुहर्रमात के साथ मकरूह अफ़आल को भी तर्क करता है, तो फिर ये उसके तक़वे की एक मंजिल और आगे की बात है। और फिर जब बंदा तमाम शुबहात से भी बचने लगे तो फिर वह तक़वे के आला मकामात पर पहुँच जाता है। माह मुबारक रमज़ान में फ़र्ज़ शुदा रोज़ों का फ़लसफ़ा भी मकाम तक़वा तक पहुँचा देना है, और तक़वा यही है कि इंसान अपने आप को उन चीज़ों से बचाए जिनसे बचने का हुक्म मिला है। हालांकि इस तक़वे के मुताल्लिक़ वो हदीस भी पैगम्बर इस्लाम की हमारी निगाहों के सामने है, कि जिसमें आपने मौलाना मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया था कि या अली हुब्बुका तक़वा व ईमान, कि आपकी मोहब्बत ही तक़वा और आपकी मोहब्बत ही ईमान है। यानी जो अली से मोहब्बत करता हो और अपने आमाल व अफ़आल को बजा लाता हो, फिर हकीकी माना में यही मुत्तकी और परहेज़गार है। यानी अगर कोई इंसान ये चाहता है कि परवरदिगार उसे मकाम तक़वा तक पहुँचा दे, तो उसे इमामुल मुत्तकीन की इक़्तिदा भी करनी होगी, और ये इक़्तिदा हर उस अमल में होगी जो उन्होंने करके दिखाया। अगर उन्होंने वाजिब को अंजाम दिया तो हम वाजिब की अदायगी करें, अगर मुहर्रमात से परहेज़ किया तो फिर हम मुहर्रमात से बचते हुए चले जाएं। लिहाजा अब हमारे ज़रिए से जो अफ़आल व आमाल वजूद में आते हैं, कभी वो अल्लाह की इताअत कहलाते हैं और कभी अल्लाह की मासियत। अल्लाह की हर मासियत का अपना एक असर होता है, या आम ज़बान में कहूँ तो हर गुनाह का अपना एक रिएक्शन होता है। लिहाजा दुआए कुमैल में जब हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते हैं तो हर तरीक़े के गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहत कुल इसम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम,
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, यानी माबूद मेरे उन गुनाहों को भी माफ़ कर दे कि जो बला के नाजिल होने का सबब बनते हैं, मेरे उन गुनाहों को भी माफ़ कर दे कि जो नेमत को निक़मत से तब्दील कर देते हैं, मेरे उन गुनाहों को भी माफ़ कर दे कि जो तहबिसुद दुआ बन जाते हैं और हमारी दुआ के रास्ते में हाइल हो जाया करते हैं। बाज़ वक्त ये भी एक शिकायत हमारी तरफ से उठती है कि मैं इतने बरस से अल्लाह से दुआ तलब कर रहा हूँ, लेकिन परवरदिगार इस दुआ को नहीं सुनता। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आने वाला आकर कहता है कि मौला क्या वजह है कि बाज़ दुआएं हमारी कबूल ही नहीं होती। इमाम ने 10 असबाब बयान किए कि तुम्हारी दुआएं कबूल ना होने की वजह और उनके असबाब इन बातों को कहा जा सकता है, और ये बातें वो सबब हो सकती हैं कि जिनमें एक सबब यह है कि अगर परवरदिगार ने तुम्हें कोई नेमत दी है, परवरदिगार ने अगर तुम्हारे ऊपर लुत्फ़ व इनाम किया है, तो फिर इसको वहाँ इस्तेमाल करो जहाँ वो इस्तेमाल करने का हुक्म देता है, और अगर तुम इस्तेमाल नहीं करोगे उस जगह पर कि जहाँ के लिए ये शय मिली, तो फिर ये नेमत अल्लाह तब्दील कर देगा और निक़मत में बदल जाएगी। वो गुनाह कि जो इंसान की नेमत को निक़मत में तब्दील करते हैं, जब उनके मुताल्लिक़ हम तलाशते हैं तो मालूम ये होता है कि बंदगान खुदा पर किया गया किसी भी तरह का जुल्म अल्लाह की नेमत को बदल देता है। जुल्म का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम किसी के गले को काट दें, जुल्म का मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी का कत्ल करके उसके घर को लूट लें, बल्कि जुल्म ये भी है कि अगर हमारा मकान बन रहा हो और हमारे घर में सीमेंट और मोरंग आती हो और मैं उसको अपने पड़ोसी के दरवाज़े पर उतरवा दूं और अब उसको निकलने और बैठने में दिक्कत हो, तो ये भी जुल्म के ज़ुमरे में ही जाएगा और ये गुनाह है। और इस गुनाह का असर ये होगा कि परवरदिगार हमारी नेमत को निक़मत में तब्दील कर देगा। जुल्म हर वो शय है कि जब तारीफ़ की जाती है जुल्म की, तो कहा जाता है चीज़ को वैसी जगह पर रख देना जो जगह उसकी ना हो तो जुल्म कहलाती है। यानी अगर अमामे का मकाम सर है, इस अमामे को खुदा नखास्ता कोई पैर के घुटने में पहनकर बाज़ार में आ जाए तो कहा जाएगा अमामे के ऊपर ये जुल्म है। कुर्ते का मकाम बदन का ऊपरी हिस्सा है, अगर कोई इस कुर्ते को बदन के निचले हिस्से में पहने तो फिर ये कुर्ते पर जुल्म होता है। इसके मुकाबले में अदल है, यानी वज़े अशैइन अला महल्ले, यानी उसके मकाम पर चीज़ को रखना ये अदल कहलाता है, और चीज़ को उसके मकाम पर न रखना ये जुल्म कहलाता है। लिहाजा अब अगर हम किसी के भी हक़ की पामाली करते हैं तो ये जुल्म है। औलाद के जो हुकूक़ हमारी गर्दन पर हैं, अगर हम उनको नहीं निभाते तो ये उन औलाद के ऊपर जुल्म होगा। वालिदैन के जो हुकूक़ कुरान ने हमारे ऊपर नाफिज़ किए हैं और अहले बैत ने जो वसीयतें फ़रमाई हैं, अगर हम उनकी एतना न करें तो ये वालिदैन पर जुल्म है। अगर पड़ोसी के हुकूक़ की रियायत न करें तो ये उनके साथ जुल्म शुमार होगा। अगर असातिज़ा और शागिर्दों के हुकूक़ की अदायगी ना हो तो ये उनके हक़ में जुल्म शुमार होगा। और बात जब जुल्म की आती है तो बाज़ वक्त इंसान मखलूक़ात खुदा के साथ साथ अपने बदन के आज़ा पर भी जुल्म करता है। यानी ज़बान को हक़ बयानी के लिए अता किया गया, लेकिन अगर बंदा इससे बातिल को बयान करे तो ये ज़बान पर जुल्म होगा। आँखों को अल्लाह की नेमतों को देखने के लिए अता किया गया, अगर इन आँखों को अल्लाह की मासियत में ख़र्च किया तो ये आँखों पर जुल्म है। और अब आवाज़ आती है कि तुम्हारा जुल्म सबब बन जाता है कि परवरदिगार तुम्हारी नेमत को निक़मत से बदल दे। इनका असर ये होता है कि कल तक जिसको हम नेमत समझ रहे थे, आज वो हमारे लिए बला मालूम होता है। बेटा और बेटी, औलाद जो कल तक बहुत मुती और फरमाबरदार थे, अचानक ये महसूस होता है कि कुछ दिनों से उन्होंने इताअत छोड़ दी है और अब उनके अंदर जुर्अत पैदा हो गई है। ज़ौजा बड़ी मुतिया और फरमाबरदार थी और हमेशा सब्र करती थी और अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारती थी, और अचानक ये देखा जाने लगा कि ज़ौजा ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। बरअक्स शौहर बड़ा नेक और मुती था, मगर कुछ दिनों से उसने भी अपने रंग को बदलना शुरू कर दिया। जब इन असबाब को तलाशा जाता है तो मासूमीन फरमाते हैं कि ये बेटा तुम्हारे लिए नेमत था, ये बेटी तुम्हारे लिए नेमत है, ये ज़ौजा, ये शौहर तुम्हारे लिए नेमत के तौर पर तुम्हें अता किए गए थे, मगर तुमने अपनी ज़िंदगी में किसी के ऊपर जुल्म किया तो परवरदिगार ने इस नेमत को निक़मत से तब्दील कर दिया। अब वही बेटा जो दिल का सुकून होना चाहिए वो इंसान की ज़िंदगी के लिए अजीरन बन जाता है। वो औलाद कि जो माये खुनकी चिश्म होती है, जो आँखों की ठंडक करार पाती है, वही औलाद वालिदैन की आबरूरेज़ी का सबब बन जाती है। वो माल और वो दौलत कि जिससे कल तक इज़्ज़त हासिल होती थी, वही माल और दौलत इंसान के लिए जान का वबाल बन जाता है।
اور یہ نعمت نقمت میں کیوں تبدیل ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم کسی نہ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں ہمیں یہ متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے حق میں وہ ظلم ہو رہا ہو، اور اگر یہ ظلم ہے تو پھر دنیا میں سزا یہ ہے کہ نعمت نقمت میں تبدیل ہوگی، اور قیامت میں ہمیں اس کا تاوان بھرنا ہوگا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ دنیا میں ظلم کی بنیاد پر اگر کسی کا 1 درہم بھی ہمارے ذمہ باقی ہو تو روز قیامت یہ 1 درہم ہمیں بڑا مہنگا پڑنے والا ہے، کہ جب تمام ہمارے اعمال اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ حالانکہ جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امت محمد کو شوق اور خوف کے درمیان زندگی گزارنا ہے، یعنی اپنے گناہوں کے خوف کی وجہ سے نا امید نہ ہو جائے، اور اپنے ثواب کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جنت کی خوش فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ ان کے درمیان زندگی گزارنا ہے، یعنی نہ تو بالکل مطمئن ہو کر زندگی گزاریں کہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، اور نہ ہی اتنا مایوس ہو جائیں کہ کچھ بھی معاف نہیں ہوگا۔ بس اس کے درمیان میں زندگی گزاریں، اپنے اعمال اور افعال کو بجا لائیں، پروردگار ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے گا، اس لیے کہ وہ کریم اتنا کریم ہے کہ جب روز قیامت حساب اور کتاب کا دروازہ کھلے گا تو وہ اس سے پہلے شفاعت کے دروازے کو کھولے گا، اور کچھ افراد کو یہ اختیار دے گا کہ وہ چاہیں تو گناہگاروں کی شفاعت کروا دیں اور ان کی معافی۔ اور اب شفاعت کے دروازے میں پیغمبر اسلام شفاعت کریں گے، اہل بیت شفاعت کریں گے، انبیاء الہی، رسولان عظام، ائمہ طاہرین، شہداء، صالحین، فرشتگان خدا، یہ سب کے سب شفاعت کریں گے۔ جب شفاعت کی بحث پڑھی جاتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب سب نے شفاعت کر دی اور یہاں تک مومن بھی دوسرے مومن کے حق میں شفاعت کر چکا، قرآن نے شفاعت کی، مسجد اور خانہ خدا بھی شفاعت کر چکا، تو پھر جنت اور جہنم تقسیم کر دی جائے گی، اور اب جنت والے جنت کی طرف بڑھ چلے ہوں گے اور جہنم والوں کو حکم ہوگا کہ وہ جہنم کی طرف بڑھ چلیں۔ اس میں سے ایک گروہ جہنم کی طرف قدم بڑھاتا ہوگا کہ اچانک اس عالم محشر میں ایک گروہ ایسا بھی دکھائی دے گا کہ جو جاتے جاتے اور رک گیا ہے، اور جب آواز آئے گی کہ جب تمہیں حکم مل گیا کہ جہنم کی طرف بڑھ چلو تو آخر کیوں رک گئے ہو، تو یہ جواب دیں گے کہ ہمیں ابھی اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار مجھے جہنم میں جانے سے پہلے معاف کر دے گا اور میں جنت کی جانب چلا جاؤں گا۔ روایت بتاتی ہے اس کے اس حسن ظن کی بنیاد پر آواز پروردگار آئے گی کہ اس کے راستے کو بدل دو، یہ مجھ سے بدگمان نہیں تھا، اس نے مجھ سے امید لگائی تو میں بھی اس کو خالی نہیں واپس بھیجوں گا، اس کا پروندہ اور پروانہ بدل دیا جائے اور اس کو جنت پہنچا دیا جائے۔ جب اس زمرے کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ افراد کے جو جہنم کی طرف مسلسل قدم بڑھا رہے تھے اب وہ بھی ٹھٹک کر کھڑے ہو جائیں گے، تو آواز آئے گی کہ بتاؤ اب تم کیوں ٹھہر گئے؟ اس لیے کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اب یہ جواب دیں گے کہ ان کو جنت میں جاتا دیکھ کر اب ہمارے اندر بھی امید پیدا ہو گئی ہے، اور ہم خدا سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ شاید پروردگار عالم اب ہمیں بھی معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ ایسے افراد کو بھی معاف کر دے گا۔ وہ پروردگار کہ جس کی رحمت کا اندازہ ہم بندگان خدا کبھی نہیں لگا سکتے، وہ پروردگار اس مہینے کے لیے کہتا ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ شرف کا مہینہ ہے، یہ فضیلت کا مہینہ ہے، یہ توبہ اور معافی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اب بس چند گھنٹے اور بچے ہیں، اور 2 دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا۔ بچی ہوئی ساعتوں کو غنیمت جانیں، اللہ کی رحمت کو اپنے وجود میں سمیٹنے کی کوشش کریں، اور اسی لیے 28ویں اور 29ویں دن کی دعاؤں کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ واجبات تو ادا ہو چکے ہیں، مستحبات کا ثواب بڑھا دے، اور پھر اس مہینے کی بچی ہوئی رحمتوں میں ہمارا حصہ بھی قرار دے۔ اسی دعا کے ساتھ میں یہاں پر پروردگار سے دعا کروں گا کہ میرے اللہ اس مہینے میں ہمارے ذریعے کی گئی کوتاہ اور قلیل عبادت کو شرف قبولیت بخش دے۔ ہماری نمازوں میں خطائیں ہیں، ہمارے روزے خطا سے خالی نہیں ہیں، ہماری قرأت قرآن درست نہیں ہے، ہمارے اعمال و افعال میں وہ اخلاص نہیں پایا جاتا، ہمارے فطرہ اور زکوٰۃ ادا کرنے میں وہ خضوع اور خشوع نہیں ہے، ہمارے تمام اعمال اور افعال مجروح ہیں، مگر اے میرے پروردگار تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، ہماری ان خطاؤں کو، ہماری ان غلطیوں کو درگزر فرما، ہمارے ان قلیل اعمال کو قبول کر لے، کہ اگر ہم تیرے دروازے پر ان اعمال و افعال کو لے کر نہ جائیں
تو پھر کس کا دروازہ ہے کہ جس کو کھٹکھٹائیں کہ تیری رحمت کی اس کائنات نے تمام جھلکیوں کو دیکھا ہے کہ جس میں ایک جھلکی رحمت للعالمین پیغمبر اسلام کی صورت میں ہے اور دوسری جھلکی مولا الموحدین امیر المومنین کی صورت میں ہے کہ پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا کہ پیغمبر کا وجود بھی انسان کے لیے رحمت ہے کہ وہ اس کو ذریعہ بنائے، وسیلہ بنائے اور ان کو وسیلہ بناتے ہوئے پروردگار عالم سے وہ سب کچھ حاصل کر لے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان بچے ہوئے ایام میں اپنی دعاؤں میں اپنے مرحومین کو بھی یاد کریں گے کہ جو اپنے لیے اس وقت دعا نہیں کر سکتے، وہ قبر کے اندھیروں میں ہیں جہاں زحمتیں ہیں، سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، برزخ کا سفر ہے۔ ان کی دعائیں اب ان کے حق میں قبول نہیں ہیں، مگر ہم ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کی بہتری کے لیے خدا سے تمنا کر سکتے ہیں، اور اللہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ لہٰذا بچے ہوئے افطار کے وقت میں اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں، ان مریضوں کے لیے کہ جو بستروں پر پڑے ہوئے ہیں اور جن کو یہ موقع نہیں نصیب ہوا کہ وہ روزے جیسی عبادت کو انجام دیں، ان کے بھی حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو صحت یاب کرے۔ اس دنیا کے اندر جو مومنین و مسلمان ظلم کا نشان بنے ہوئے ہیں، جو مظلوم ہیں، بار الہ ان کی مدد فرما، ان کو ظلم سے نکال دے، ان کی مظلومیت کو تمام کر دے۔ معبود زمانہ اپنے اختتام پر ہے، ظلم و جور تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس آخر الزمان میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہم کو امام زمان کے ظہور کا ایک گواہ بنا دے اور ایسا معاون قرار دے کہ جو ان کے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔